जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। भूमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबत जी और जॉर्ज यूल। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो था वो था भूमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आंसर बताना है। जॉर्ज यूल, हेनरी कार्टून, अल्फ्रेड वेब, विलियम वेदरमैन। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो था वो जॉर्ज यूल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आंसर बताना है। बदरुद्दीन तैयबत जी, मोहम्मद जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद सहन इमाम। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो था वो बदरुद्दीन तैयबत जी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को किस वर्ष हुई? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आंसर बताना है। 1905 में, 1906 में, 1908 में, 1901 में। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आंसर बताना है। ए ओ ह्यूम, एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, एओ ह्यूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आंसर बताना है। बेगम हजरत महल, त्यायो टोपो, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 6 का ए नंबर, बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आंसर बताना है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्नज। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 7 का बी नंबर, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, अलीगढ़ आंदोलन किसके ने शुरू किया था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आंसर बताना है। मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आंसर मैच कीजिएगा। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूंगा? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आंसर बताना है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित करने का कारण था? सरकार ने आंदोलनकारियों की मांग मान ली थी, लोग विनम्र हो गए थे, चौरी चौरा हत्याकांड, इनमें अव्यवस्था फैल गई थी। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित करने का कारण था चौरी चौरा हत्याकांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आंसर बताना है। साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, चेम्सफोर्ड
रिफॉर्म्स मिशन। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 11 का ऑप्शन नंबर ए। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, बंगाल विभाजन। तो आंसर मैच कीजिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो विधवा विवाह से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 14 का बी नंबर। भूदान आंदोलन जो है वो शुरुआत हुआ था आंध्र प्रदेश से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहाँ पर हुआ था? मुंबई में, पेरिस में, दिल्ली में, लंदन में। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में जो है वो हम लोगों का हुआ था लंदन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैगले। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 16 का ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड कर्नज ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 17 का डी नंबर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, माउंटबेटन, चर्चिल, कालीमेंट एटली, लंठन हावला। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 18 का ऑप्शन नंबर सी। काली बेसेंट एटली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का, बेलूर का, हेलविड, श्रीरंगपट्टनम। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 19 का ऑप्शन नंबर ए, मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, केवल कांग्रेस के एक अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी निकलने से 24 घंटे में अध्यक्षता की थी। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। बेलगांव, मुंबई, सूरत, लाहौर। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल कांग्रेस के एक अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी निकलने से 24 घंटे में अध्यक्षता की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 20 का ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव में 24 घंटा में अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर कौन था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिंगडिंग, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड वेवेल। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 21 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कहाँ पर की? लाहौर में, अमृतसर में, मुंबई में, दिल्ली में। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 22 का ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा, मुंबई में। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राजविल्य नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक, महर्षि कर्वे। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 24 का ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ से आरंभ हुआ? आगरा से, ग्वालियर से, झांसी से, मेरठ से। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ से आरंभ हुआ था? तो वो मेरठ से आरंभ हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।